गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस होता क्या है बेटा? दो आइटम्स के बीच में जब हम कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, उनके बीच में हम कोई एनालिसिस करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेशियो एनालिसिस। क्लियर? तो रेशियो एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका मीनिंग ऑफ रेशियो। तो इसमें लिखा हुआ है क्लियरली बेटा, द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स इज कॉल्ड रेशियो। दो नंबर्स के बीच में अगर हम कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रेशियो। ये रेशियो की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस ऑफ रेशियो। रेशियोज़ को हम किस तरीके से शो करते हैं? तो देखिए बेटा, नॉर्मली रेशियो जो है वो तीन तरीके से शो होते हैं। नंबर वन, एज पर प्योर प्रोपोर्शंस। एक्चुअल रेशियो में जैसे 3:1, 2:3, 4:1 ऐसे शो कर सकते हैं। नंबर टू, एज ए रेट। रेट के अकॉर्डिंग भी हम इसे क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं, रेट यानी परसेंटेज में। और उसके बाद थर्ड है आपका एज पर परसेंटेज। एक तो हम परसेंटेज में शो कर सकते हैं, हम एक बिल्कुल रेशियो में शो कर सकते हैं। और थर्ड है रेट। रेट का मतलब है 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स। इस तरीके से हम इसे टाइम्स में भी शो कर सकते हैं। तो आप चाहो तो इसे एज पर रेट ना लिख के क्या लिख दें? एज पर टाइम्स। एज पर टाइम्स, कि हम इसे टाइम्स में भी शो कर सकते हैं। तो रेशियो कितने तरीके से शो होते हैं दोबारा से सुन लीजिए। नंबर वन प्योर रेशियो में, नंबर टू रेट टाइम्स में, और नंबर थ्री परसेंटेज में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्यों एक कंपनी अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका रेशियो एनालिसिस करते हैं? तो रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट आएगा हेल्पफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस। हमारी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा, उनका एनालिसिस करने में रेशियो क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। आपको केवल पॉइंट्स याद करने हैं। नंबर टू, सिंप्लीफाई द फिगर। जो हमारी अकाउंटिंग फिगर्स हैं उन्हें रेशियो में बहुत शॉर्ट में और बहुत छोटे में इसे क्या किया जा सकता है? सिंप्लीफाई किया जा सकता है। फिर है नॉलेज ऑफ लिक्विडिटी। एक बिजनेस की लिक्विड पोजीशन की नॉलेज हम रेशियो के थ्रू इजीली ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। एक कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी यानी फ्यूचर में अपने डेब्ट्स को पे करने में कंपनी कितनी कैपेबल है, उसका भी हमें रेशियो के थ्रू पता लग सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ एक्टिविटी। एक कंपनी की एक्टिविटी के बारे में पता लगा सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। और लास्ट एंड फाइनल है हेल्प एंड ट्रेंड एनालिसिस, कि एक बिजनेस का ट्रेंड कैसा है, आगे बढ़ने का है या डाउनफॉल में है या जैसा है वैसा ही है, इसका भी हम रेशियो के थ्रू पता लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ रेशियो। बेटा रेशियो में कुछ कमियां भी होती है। जैसे कमियां हैं, नंबर वन, इसमें आपके दिया हुआ नहीं है, आप खुद लिखें। नंबर वन, लेक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो। देखिए बेटा, रेशियो में स्टैंडर्ड रेशियो की कमी है। स्टैंडर्ड रेशियो से मतलब कोई भी रेशियो हम निकालते हैं तो उसका पहले स्टैंडर्ड रेशियो तो पता होना चाहिए कि कितना होना चाहिए। आप मुझे बताइए, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच में अगर हमारा रेशियो आया 3:1, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये 3:1 है, वो सही है या नहीं है? आज हम फीवर नापते हैं, बॉडी टेम्परेचर नापते हैं, तो हमें पता है 98.6 के आसपास होना चाहिए हमारा, 97.6 से 98.6 के बीच होना चाहिए। बीपी हमारा 80 to 120 के बीच होना चाहिए, यानी एक स्टैंडर्ड डिसाइड है कि इतना होना चाहिए। उससे कमियां ज़्यादा होता है तो हमें पता लग जाता है कि कुछ गलत है। तो ठीक इसी तरीके से रेशो के भी स्टैंडर्ड डिसाइड होने चाहिए, लेकिन अभी तक सभी रेशो के स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं किए गए। तो ये सबसे बड़ी कमी है कि हम रेशियो तो फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन करने के बाद हमें ये नहीं पता चल पाता कि जो रेशियो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो नंबर वन है लीक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो। नंबर टू,
लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, बेटा अकाउंटिंग की जो लिमिटेशंस है वो कि वही लिमिटेशंस हमारे रेशोज़ पर भी क्या हो जाती है, फॉलो हो जाती है। अकाउंट्स जो है वो कई सारी के बेटा उस पर मान्यताओं पर, कई सारे प्रिंसिपल्स पर चलती है, तो वो प्रिंसिपल में अगर कोई कमियां हैं तो वो अकाउंटिंग में भी शो होती है और उसी की वजह से रेशो भी डिफ़ॉल्ट शो होते हैं। उसके बाद में है अफेक्ट बाय विंडो ड्रेसिंग, बेटा कई बार अकाउंटेंसी में विंडो ड्रेसिंग भी कर दी जाती है और उस विंडो ड्रेसिंग का इफ़ेक्ट हमारे अकाउंट्स पर भी आता है। विंडो ड्रेसिंग कैसे, मान लो प्रोविज़न फॉर बैड डेट की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी हमने बना लिया कि साहब इतना पैसा डूब सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई रूल तो है नहीं, तो कई बार हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स को कम शो करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोविजंस बना दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन नहीं पता लग पाती, और जब एक्चुअल पोजीशन नहीं पता लग पाती तो रेशियो एनालिसिस के रिजल्ट भी एक्चुअल नहीं आ पाते। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की वजह से रेशियो भी क्या आते हैं, डिफरेंट आते हैं, अलग अलग आते हैं। फिर अफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी, बेटा कई बार पर्सनल एबिलिटी की वजह से भी अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं और उसी वजह से रेशियो भी क्या हो जाते हैं, अफेक्ट होते हैं। और लेक ऑफ क्वालिटिव एनालिसिस, ध्यान रखना रेशियो में केवल क्वांटिटिव एनालिसिस होता है, क्वालिटी एनालिसिस नहीं होता है, तो वो भी एक कमी इसमें होती है। फिर है अनेबल टू फ्यूचर प्रोजेक्शंस, फ्यूचर प्रोजेक्शंस की भी इसमें क्या होती है, कमी होती है। क्यों? क्योंकि ये तो हिस्टोरिकल कोस्ट पे बने होते हैं, पिछले जो कोस्ट हैं पास्ट से रिलेटेड डाटास के बेस पर होता है, जिसके आधार पर हम फ्यूचर के डिसीजन सही सेट हो ये ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से बेटा हमारे हैं रेशो की कमियाँ। तो आज हमने पढ़ा रेशो क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2, रेशो 3 फॉर्म में हम शो कर सकते हैं, प्रोपोर्शन में शो कर सकते हैं, टाइम्स में शो कर सकते हैं और परसेंटेज में शो कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशो और उसके बाद हमने पढ़ा लिमिटेशंस ऑफ रेशो। अब आता है रेशो किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज, तो ध्यान रखना क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज में फंक्शनल क्लासिफिकेशंस देखेंगे हम। कौन से क्लासिफिकेशंस? फंक्शनल्स 2 हैं बेटा, एक तो स्ट्रक्चरल बैलेंस शीट के रेशो, P&L के रेशो और कंबाइंड रेशो। उसके बाद आते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। हम जो बेटा पढ़ते हैं जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं वो करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशंस से। फंक्शनल क्लासिफिकेशंस में कौन कौन से रेशो आते हैं? नंबर 1 लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो, बेटा लिक्विडिटी रेशो में हम 3 रेशो निकालते हैं, करंट रेशो, लिक्विड रेशो और एब्सोल्युटली लिक्विड रेशो, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आइए सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो तो रेशो कितना हुआ, पहला लिक्विडिटी रेशो, दूसरा सॉल्वेंसी में डेब्ट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो और कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमने कितने तरीके के रेशो क्लासिफिकेशन पढ़े अभी तक? 2। नंबर 1 लिक्विडिटी रेशो, नंबर 2 सॉल्वेंसी रेशो, नंबर 3 एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो में हमारे स्टॉक टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, एवरेज पेमेंट पीरियड और टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में हमारे कितने रेशो हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। ये हमारे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, यानी 6 प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हैं, 6 ही एक्टिविटी रेशो हैं, 5 सॉल्वेंसी रेशो है एक तरह से, और 2 हमारे लिक्विडिटी रेशो है, और लास्ट एंड फाइनल है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो। इसमें बेटा हमारे सिलेबस में 3 रेशो है, अर्निंग पर शेयर EPS, डिविडेंड पर शेयर DPS और डिविडेंड पे आउट रेशो।
इस तरीके से बेटा हमारे 5 तरीके के रेशो हैं और हर रेशो में हम कम से कम 4-4, 5-5 रेशो पढ़ेंगे। तो इस तरीके से कुल मिला के 20 या 22 रेशो हमारे क्या है सिलेबस में है। तो आप खुद देखिए 3 रेशो इसमें, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी में कितना है 6 हो गए, 9 और 6 15 और 5 20, 5 नहीं 4, लास्ट वाला तो है नहीं, 19 और 2 21। इस तरीके से हम इस पूरे चैप्टर में बेटा 21 रेशोज़ पढ़ेंगे और इन 21 रेशोज़ के हम पहले फार्मूला सीखेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। तो देखिए बेटा एक बार फिर से सुना दूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज़ में हम मेनली 5 तरीके के रेशो पढ़ते हैं। नंबर 1 लिक्विडिटी रेशो, नंबर 2 सॉल्वेंसी रेशो, नंबर 3 एक्टिविटी रेशो, नंबर 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और नंबर 5 इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमारे रेशो, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो। कल हम जो बेटा टॉपिक प्रैक्टिकल पार्ट जो शुरू करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम लोग लिक्विडिटी रेशो से। पहले लिक्विडिटी रेशो पढ़ेंगे, फिर लिक्विडिटी रेशो से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम सॉल्वेंसी रेशो, ऐसे एक एक करके हम सारे रेशो समझते रहेंगे। आपका आज का काम सिर्फ ये है कि थ्योरी जो मैंने आज आपको पढ़ाई है ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इसे क्या करें, लर्न करें। यहाँ तक कि कोई डाउट हो तो बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको इग्नोर नहीं करना है। 9 मार्क्स का बेटा ये आपका चैप्टर है अभी तक, तो जब तक नया सिलेबस नहीं आया, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आरबीएसई ने अभी सिलेबस नहीं दिया है हमें। 9 मार्क्स का है बेटा, इसमें हमारे 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का, इस तरीके से 3 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आप इसको बहुत ही ढंग से और तरीके से पढ़ें। मैं जैसे फार्मूलाज आपको बताते जाऊँ आप साथ के साथ उसे लर्न करते रहें, लेकिन फार्मूलाज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम केवल थ्योरी तक इसे पढ़ करके छोड़ रहे हैं। कोई भी दिक्कत आए बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।